इसमें 200 साल पुराना पेंटिंग भी है, आप देखा है राधा कृष्ण जी का 200 साल पुराना। और ये गोल्डन वर्क है सर, 15 केजी गोल्ड का वर्क है, ओरिजिनल 99%। तो दरबार हॉल में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड में दो ही हैं, एक मोती महल में और एक अपना जर्मन की महारानी के महल की जय हो, महाराज साहब की जय हो। हाँ, इस टाइप से जो नारे लगते थे, नारा लगाते थे। हाँ। तो उनके लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था एक इस साइड में है, सेम इसी डिजाइन का एक उस साइड में है। जो दरबार हॉल हमने अभी नीचे देखा, जी, वहाँ जी। पे दरबार कैसे लगता है, हाँ। आप इस पेंटिंग के जरिए समझ सकते हैं। और ये आ गया फूलबाग के एरिया, तो मोती मस्जिद है फूलबाग में। हाँ, ये बेजताल आ गया। वो गरगज के हनुमान जी पहाड़ी फोड़ करके हनुमान जी निकले हुए। नमस्कार, एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज के साथ साथ हम आपको एक खास चीज़ दिखा रहे हैं, खास जगह पर लेकर आए हैं, जिसे बोलते हैं ग्वालियर का मोती महल। जी हाँ, इसे बनवाया था दौलत राव सिंधिया ने, और यहाँ पर सिंधिया राजघराने की परंपरा, उनका रहन सहन कैसा था, ये सब कुछ देखने को मिलता है। सिंधिया के जो राजा परिवार के जो राजा महाराजा होते थे, वो यहीं पर अपना दरबार लगाते थे। तो अभी हम महल के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि भाई महाराजा का जो दरबार हॉल है वो कैसा है, कहाँ लोग बैठते थे और क्या क्या अंदर नक्काशी है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं मोती महल और देखते हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम फिट सर। मैं बिहारी शरण शर्मा जी, मोती महल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सर हैं और ये हमें आज घुमाएंगे ग्वालियर का ये ऐतिहासिक मोती महल, जिसे कि बनाया है दौलत राव सिंधिया ने। और क्या सर इसका इतिहास है? इसका इतिहास ये कि मध्य प्रदेश की ये पहली विधानसभा है। हाँ। रविशंकर दास जी को मोतीलाल नेहरू, शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने शपथ दिलाई थी यहाँ पे। अच्छा। सिंधिया जी साथ में थे। हाँ। और माधव राव सिंधिया। जी जी। तो उन्होंने शपथ दिलाई थी कि ये दरबार हॉल उसी टाइम से है, राजाओं के टाइम से, और फिर विधानसभा रही। तो 30 अक्टूबर 1956 तक विधानसभा ग्वालियर में रही। हाँ। और 1 नवंबर 1956 को भोपाल शिफ्ट हुई, जो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। जी। तो यहाँ दरबार लगता था महाराजाओं का। कितने कमरे हैं? 603 कमरे। 603 कमरे। 603 कमरे हैं, जिसमें ये मुख्य दरबार हाल है। हाँ। और राजाओं की भाषा में बोले तो दरबार आम है। अच्छा। काफी बड़ा झूमर लगा है। हाँ। इसमें 15 केजी गोल्ड का वर्क लगा हुआ है, जैसे अपन मिठाई में खाते हैं चांदी का वर्क, इस तरह गोल्ड वर्क लगा हुआ है। और एक कमरे में मीनाकारी है, जो वेटिंग रूम के नाम से उसको जानते हैं अपन। अच्छा। दोनों साइड बालकनी है। हाँ। तो फैमिली की महिलाओं को, बच्चियों को बिठा के दिखाते थे हाँ। कि किस तरह शासन चलाया जाता है। हाँ। जैसे बेजाबाई ने इस महल से शासन किया हुआ है। अच्छा। बाजीराव मस्तानी फिल्म में एक महल का जिक्र आता है, शनिवार वाड़ा, हाँ, जो बाजीराव मस्तानी के लिए बनवाया, जो पुणे में है। जी जी। तो दौलत राव सिंधिया जी ने इस महल का निर्माण के लिए उसी नक्शे को पास किया था, उसे बुलवा करके नक्शे को, उसी पे 603 कमरे का बिल्डिंग बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि उनकी महारानी ने, उनके जाने के बाद उनकी महारानी ने यही शासन किया, जिनके नाम से बेजताल। अच्छा, आइए फिर चलते सर, हैं दरबार हॉल का, जो है हम भी हिस्सा बनते हैं। थोड़ा धीरे चलते हैं ताकि कैमरा हमें अच्छे से शूट कर सके और हम लोगों को दिखा सके। बिल्कुल। ये सब ये नक्काशी सब उसी समय की। इस पे आप नक्काशी देखेंगे ना सर, ये सिंधिया जी का सिंबल है, सूर्य का निशान, दोनों साइड से कोबरा। अच्छा। तो ये कोबरे का डिजाइन से बना हुआ है, कोई बेलबूटा नहीं है। ये पूरा जैसे बताते हैं कि नागवंशी थे, तो नागों का पूरा चित्रण दिया, पूरी बिल्डिंग पे जितना भी डिजाइन है। अच्छा। ये वही है, ये जो बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं, ये नाग का फन हो गया। आप इसको भी देखिए, कहीं भी देखिए, आप इसको भी देखिए, वो नाग टूप में है। ये अच्छी चीज बताई आपने। जी। हम लोग समझते हैं भाई ये केवल डिजाइन है, लेकिन इसके पीछे भी कोई मकसद है, इसके पीछे भी कोई कहानी। आइए सर, दरबार हॉल में चलते हैं और आप इस महल को दरबार हॉल चलेंगे और फिर जी। तो अपन आमतौर पे घरों में जो मकान बनवाते हैं, नक्शा पास करवाते हैं, तो पूरब और उत्तर का ज्यादा दरवाजा करते हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से। दक्षिण और पश्चिम का बहुत कम। तो ये पश्चिम दिशा का है, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी बना हुआ है। अच्छा। तो गर्मियों में क्या सुख हवा चलती है इस साइड से, है ना, तो इसमें क्या है कि गर्म जो हवा चलेगी, लू टाइप की, तो इसको पानी का संपर्क दिया गया है। तो यहाँ तिगरा डैम बनवाया महाराज साहब ने आगे, इसी दिशा में। ग्वालियर पानी पीता है उसी का। फिर जल विहार बना, उसमें भी काफी 10-10 फुट वाले वो चलते हैं फुब्बारे।
हाँ। और बेजाताल पानी से भरा हुआ है। आगे जो गैलरी देख रहे हैं, दोनों गैलरी, सेंटर में वो फुब्बारा, फिर इसमें भी फुब्बारे, ये पॉइंट जो है ये सारे फुब्बारे के, मतलब हवा को पानी का संपर्क देना, है ना सर। फिर अपन दरबार हॉल में जाएंगे तो ये आकर एमपी गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग के पास है। यहाँ गवर्नमेंट ने टिकट भी किया हुआ है। प्रवेश शुल्क 20 रुपये भारतीय दर्शक, 400 रुपये विदेशी दर्शक और कैमरा 250 रुपये फोटो शूट नेशनल का। ठीक। और इसमें भी आएंगे तो इसमें भी फव्वारे हैं सर, देखिए। हाँ। और आप बाहर का मौसम अभी देख रहे हैं, अंदर का मौसम देखिए। ये चूने के काम से बना हुआ है, चूना, उड़द की दाल, मसूर की दाल। बाहर थोड़ी सी गर्मी थी, अंदर थोड़ी ठंडक सा एहसास हो रहा है। जैसा गर्मी बाहर रहेगी उतना कूलिंग करता है। अच्छा, बाहर जितनी गर्मी अंदर उतनी ठंडक। और बाहर ठंडा रहेगा तो ये उस टाइम का आप अंदर आ जाओ तो हवा नहीं लगेगी। और ये गोल्डन वर्क है सर, 15 केजी गोल्ड का वर्क है, ओरिजिनल 99%। अच्छा, ये जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं ऊपर, जी। और अपन लोग जो जेवरात पहनते हैं उसमें थोड़ा सा मिलावट की जाती है, तो कड़क बनाने के लिए, ताकि ठोस रहे। ये 99% सोने का जो वर्क बनता है। इसकी कीमत क्या होगी अगर अभी आंका जाए तो? एक वर्क की कीमत 650 रुपये। हाँ, बहुत हल्का होता है। आइए दरबार हॉल में चले, दोनों साइड फव्वारे। तो ये भी तो दरबार जैसा ही लग रहा है सर। ये एंट्री गेट है। अच्छा, ये एंट्री गेट है यहाँ से। ये कुछ अब थोड़ा सा मरम्मत कर सकता पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें संभागीय कमिश्नर कार्यालय लगता था ऊपर, तो उनका चैम्बर था, तो उससे थोड़ा सा बाथरूम कुछ कहीं सीलन आई है, तो उसमें दोबारा से छत करवा दी गई है इस पे। तो ये जो हम देख रहे हैं ओरिजिनल उसी समय का, कुछ पेंट करवाया गया है? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा टचिंग हुआ है इंटेक के द्वारा, इसमें दरबार हॉल के अंदर। दरबार हॉल, जी। लाइट जली हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने जला। अरे वाह जी। तो दरबार हॉल में आप सभी का स्वागत है। आइए। तो ये दरबार हॉल। जी सर। तो महाराजा कहाँ बैठते थे? महाराजा सामने बैठते थे, वहाँ पे वो जो गेट नुमा बना हुआ। जी। इनका लोड वगैरह का वो सिस्टम था ना पहले, नीचे बैठने का। हाँ, वो उसी टाइप। तो नीचे जो दरबारी तो नीचे बैठते? हाँ बिल्कुल। महाराजा ऊपर या वो भी नीचे बैठते? नहीं, सब नीचे बैठते थे। सब नीचे बैठते। जिस तरह से लोड लगता है ना, थोड़ा सा गद्दे वद्दे डाल के थोड़े हाइट, 1 फुट ऊपर, उस टाइप में, इस टाइप। ये भी आप देख रहे हैं, अभी 10 साल पहले मेरे सामने इंटेक ने काम कराया था। ये टचिंग देख रहे हैं, नया वाला। ये नया गोल्ड है छत में, और ये पुराना है। वो नया है, ये पुराना है। तो कोई आता भी उखाड़ने के भी फिर ना, उखाड़ेंगे तो ये मिट्टी के ऊपर है, पीओपी के ऊपर है। उस टाइम का जो मसाला था, उससे कुछ हो भी नहीं पाएगा। नहीं, वो मिट्टी हो जाएगा। बहुत पतला रहता है, जैसे अपन बर्फी तोड़ते हैं तो वो हाथ से चिपक जाता है, कभी तो देखा है आपने, उसी टाइप का। चांदी की परत चढ़ी रहती है। जी, ऐसा ही कुछ। ये झूमर बड़ा प्यारा है। ये भी उसी समय का झूमर? बिल्कुल, 1.5 टन का है सर। बेल्जियम का है। बेल्जियम का है। बेल्जियम से मंगाया गया था उस समय? मंगाया था बेल्जियम का, कांच वगैरह कुछ इसका है। अच्छा। हाँ, वो विशेष बेल्जियम क्वालिटी का। जो जर्मन की महारानी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहना, यहीं से खड़े होकर के उनके सुना था मैंने कि वर्ल्ड में 2 ही हैं, एक मोती महल में और एक अपना जर्मन की महारानी के महल में। अच्छा। मतलब पूरे विश्व में इस तरीके के 2 ही झूमर हैं, एक ग्वालियर के मोती महल में और एक जर्मन की महारानी के। तो 120 बल्ब है इसमें, 25 वाट का बल्ब है। अच्छा। हाँ, जो अब मिलता भी नहीं है। और ये जो हम ठीक सामने जो खिड़की देख रहे हैं, जी, वो क्या है? वो बालकनी है सर। बालकनी। आपने सुना है कि 100-200 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी और कोई विद्यालय तो थे नहीं, जहाँ छात्राएं पढ़ करके और शासन चलाती थी। और इतिहास गवाह है, कई रानियों ने राज्य किया हुआ है ना। तो इसमें फैमिली के लोगों को बिठा के दिखाते थे, है ना। तो वो पूरा कारोबार जो चलता था उनका दरबार में, महाराज साहब किस तरह से फैसला करते हैं, क्या सुना जाता है, किससे सलाह ली जाती है, वो सब रानियों ने, बच्चियों ने देखा है अपने अपने राज्यों में जाके, उन्होंने राज्य किया है। अच्छा, तो मतलब तो ये विद्यालय का काम भी उनके लिए करता है। दर्शक दीर्घा कह सकते हैं। जी। जैसे विधानसभा में पत्रकारों के लिए एक लॉबी बनी होती थी, तो उसी तरीके का यहाँ पे दरबार लगा होता है। लोग देखने वाले जो बिल्कुल, तो वही ऊपर से देखते हैं। ये भी दोनों साइड। ये बालकनी। जी। और ये बाहर खिड़कियाँ देख रहे हैं, इस पे उस टाइम दरबार के टाइम द्वारपाल वगैरह वो लग जाते थे सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। इसमें भी आप सैंडलियर देखेंगे तो गिलास रखा हुआ है। ये क्या है? ये नज़ारा नीचे का देखने के लिए। जी।
अच्छा, मतलब यहाँ से हाँ, ऐसे लगता है जैसे पानी में महल बना हुआ है। हाँ, यहाँ से देखने में कुछ अलग ही दिखा। हाँ, अलग तो ये तो दिखता अभी है। बना होगा ना? ये तो वैसे ही रख दिया कांच अपन ने थोड़ा सा। और इस साइड में भी शीशे का भी वो दिखता है इसमें, ये आप देखेंगे। ये थोड़ा साइड करके अपन इधर आ जाए, इधर आ जाए, इस साइड में देखेंगे लाइटिंग, हाँ, वहाँ तक नजर आएगा। हाँ, दोनों साइड में। हाँ, शीश महल टाइप है, बिल्कुल 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 महसूस होता है। ये जो दरवाजे बने हैं, ये क्या है? जिसे ये क्या है? इधर ये मुख्य जो इसमें दरबार हॉल था, उस टाइम भी कार्यालय थे, और स्टेट गवर्नमेंट का जो मुख्यमंत्री प्रथा चली उस टाइम से भी कार्यालय। तो इधर पीडब्ल्यूडी का ऑफिस था, इधर विभागीय बीमा वाला ऑफिस था। अगर अभी इस गेट को हम खोलेंगे तो अंदर क्या है? वो तो उनका ऑफिस है। अच्छा, हाँ, वो आप खुलते नहीं है, मतलब कुछ उस समय क्या, उस समय कौन था जब? नहीं, वो तो महाराज का हवा वाला महल खुल जाता था पूरा, मतलब हवा इधर से उधर को निकल जाओ, उधर से उधर को निकल जाओ। अच्छा, हवा आती थी। हाँ, मतलब सेफ्टी, उधर से आगे से सेफ्टी है, इधर से सेफ्टी है, मतलब खुल जाता था, एरिया खुल जाता था। अच्छा, हाँ, जैसे जनता बढ़ती है तो उनके लिए गैलरी, इसी टाइप की गैलरी, मतलब इतनी हाइट नहीं है उसकी। हाँ। वो हल्के कमरे वाले लेवल से। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे? बस ये वेटिंग रूम देख सकते हैं। हाँ, ये इसके साथ में है, और इसमें 200 साल पुराना पेंटिंग भी है। आप देखा है राधा कृष्ण जी का, 200 साल पुराना। कहाँ पे वो? हम ये सामने देखिए, उस टाइम से अभी तक इसका कलर नहीं गया है, ना ही दीवार छुड़ी है। ये 200 साल पुरानी 200 साल पुराना है, और अभी भी देखिए ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बना है। हाँ, बात तो है ना, कहीं कहीं इस बिल बूटे पे थोड़ा सा टचिंग मिलाई गई है, बाकी ये कुछ सब 200 साल पुराना। हाँ, जैसे इनकी साड़ी पे थोड़ा टचिंग किया हुआ है, बाकी वो 200 साल पुराना है। इसमें कोई एक जगह कोई एक और पेंटिंग ऐसी जिसमें ग्वालियर का इतिहास दिखता है, मतलब ग्वालियर कैसा था उसकी झलक उस पेंटिंग। राग रागनी वाला है। हाँ, वो कहाँ पे? वो तीसरी मंजिल। तो वहाँ कैसे जाएंगे? वो अपन चलते चल सकते हैं, क्यों नहीं? ठीक है, चला सर, एक बार वेटिंग हॉल देख लेते हैं। जी 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 जी। जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा जी, कि जी। वेटिंग हॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक वैसे ही, जब राजा आते थे जी। तो उनके साथ जो लोग होते थे, कार्यकर्ता होते थे, तो राजा जो है वो दरबार के अंदर चले जाते थे और कार्यकर्ता जो है यहाँ आकर बैठकर इंतजार करते थे। कुछ ऐसा ही है वो सर। आते थे ना, महाराज साहब की जय हो, महाराज साहब की जय हो, हाँ, इस टाइप से जो नारे लगते हाँ, थे। नारा लगाते थे। हाँ। तो उनके लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था एक इस साइड में है, हाँ। सेम इसी डिजाइन का एक उस साइड में है। हाँ। लेकिन अभी उसमें एक विभाग लग रहा है जो परिवहन से संबंधित है, STAT कोर्ट बोलते हैं उसको। हाँ, जो बसों का टाइमिंग का रहता है, साहब ठीक, मेरी ठीक, बस समझ कितने बजे जा रही है, मेरी थोड़ा आगे हाँ, मेरी हाँ। सवारी ले जा, उस टाइप का एक कोर्ट चलता है। तो इसमें पूरा मीनाकारी का काम है, जैसे महिलाएं जीवरातों पे पहनती है ना, मीना कलर। मीना। हाँ, इसको मीनाकारी पच्चीकारी का काम बोलते हैं। हाँ, आप देखेंगे कितना सुंदर जड़ाऊ मीना कलर है, हम्म, और इसी में गोल्ड का वर्क लगा हुआ है। आप देखिए, आप देखिए वर्क लगा हुआ है। ये जिस जगह पीला कलर लगा वो उस जगह वर्क नहीं लग पाया, बाकी में वर्क लगा हुआ। जी उसी का विभाग था ना, वो थोड़ा सा टूट टाट गया था इसका। ये पेंटिंग भी कहें तो हाँ 200 साल पुरानी होगी। बिल्कुल, अंदर वाला जो फोटो है ये उसी टाइप का है, ये उसी टाइप का। तो ये 200 साल पुरानी पेंटिंग जी, जिसने कई राजा महाराजाओं को देखा होगा अरे 2 बिल्कुल सालों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इधर गंगा जी का है। हाँ, गंगा जी का ये भी चित्रण उसी टाइम का है। माँ गंगा अपनी सवारी घड़ियाल पे सवार है। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जी जी, ये ये भी शिवा शिवा पार्वती, शिव पार्वती की पेंटिंग है। लेकिन साहब ये बात है हाँ। कि 200 साल पहले कितना भोला इंसान रहता होगा। हाँ। मतलब 200 साल अपने घर के दादाजी तीसरी पीढ़ी, हाँ, तीसरी बार जन्म लेकर के चले गए। हाँ, इतनी पुरानी बात है। इतनी उस पुरानी टाइम बुद्धि क्या थी, लेकिन आजकल चाहते तो अच्छा सा कलाकार अच्छा पीस निकाल सकता है चेहरे का। हाँ। लेकिन नहीं, वो मतलब बनावटी चीज नहीं होगी इसमें। हाँ, आजकल के हाँ। भगवान शिव को देखिए तो डोले सोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो उस टाइम का देखिए,
भाव देखिए उनका बनाने वालों का। बस बनावटी चीज नहीं मिलेगी इसमें, दिल से बनाते थे वो। तो चले तीसरी मंजिल पे। जी 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 जी। इधर राम जी का और है पीछे, देखना चाहें। अच्छा ये क्या बना हुआ, ये जो ऐसे वेंटिलेशन सर, ऑक्सीजन के लिए है। ये देखिए ये वेंटिलेशन। हाँ ये वेंटिलेशन। आप दीवार देखिए कितनी मोटी है। अभी भी 100 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा सर इससे। ऑक्सीजन देखिए आप अंदर, चारों तरफ से देखो बंद है, देखो ऑक्सीजन देखिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, अपने आते हैं। बाप दादा की जगह पे नहीं देखने के लिए आते हैं। ये भी आते हैं, इनके फादर भी आते थे, माधवराव सिंधिया। हाँ वो उनसे भी मुलाकात मेरी हुई। महारानी भी आई थी अभी बीच में, उनसे भी मेरी मुलाकात। माधवराव सिंधिया से भी आप मिल चुके हैं अच्छी तरह से। जब आप उस समय आप यहीं पोस्टेड थे? हाँ मॉर्निंग में घूमने भी आते थे। अच्छा 90 में शायद मैं आ गया था यहाँ पे। ऐसा है, मैं किले पे भी रहा हूँ कुछ समय में। 90 से मैं इधर ही हूँ। तो वो आए हैं कई बार अपने मित्रों के साथ में, वैसे ही घूमने चले आते थे वो। अब मैं आपको 200 साल पहले ग्वालियर कैसा था वो दिखा रहा हूँ। 200 साल पहले ग्वालियर 200 साल पहले ग्वालियर कैसा था वो, और जो दर्शनीय स्थल थे वो भी। से घड़ी से घूमती आप देख रहे हैं ना, काला कुछ भी नहीं था। नहीं कुछ भी नहीं था, गिर गया था। अच्छा नीचे 2 मंजिल। अच्छा हाँ ये दोबारा पुरातत्व विभाग में बन गया। तो बिल्कुल सेम वैसा का वैसे ही आप। हाँ लग वैसा ही रहा है। तीसरी मंजिल का ताला खुल रहा है और अब हम अंदर जाएंगे। लाइटें भी जल गई। आ जाए। ये सारी पेंटिंग पुरानी है। ये इस तरह से बैठती थी उसमें। अच्छा ये दरबार हॉल की पेंटिंग लगी हुई है। जो दरबार हॉल हमने अभी नीचे देखा, वहाँ पे दरबार कैसे लगता है आप इस पेंटिंग के जरिए समझ सकते हैं। जी जी। महाराजा भी नीचे बैठे हैं और जो उनकी लड़ाई जीत करके आए हैं। तो वहाँ लेडीज डांस कर रही है, उसका आनंद लिया जा रहा है दरबार में। अच्छा हाँ इसमें भी गोल्डन वर्क का काम है, आप देख रहे हैं गोल्डन पीछे वो सैंडलियर टंगा हुआ है ना। और ये सब रागों का चित्रण है। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, राग मेघ गाते थे और पानी बरसता था। इसमें भगवान कृष्ण की इतनी स्ट्रांग भक्ति है, बिन मौसम के बरसात करा सकते हैं अगर इस राग को कोई सही शुद्ध गाए तो। अच्छा ये वही राग है। इस कमरे के अंदर जियाजीराव सिंधिया जी को 6 राग मुख्य रूप से पसंद थे। तो 6 राग, और एक राग की अपनी फैमिली होती है, 6 रागणी साथ में। तो 6 राग और 36 रागणी इस कमरे में संगीत से संबंधित कमरा भी है। जिसे लिखा हुआ है ना राग मेघ, अब सब पे मेघ लिखा होगा। ये मेघ, ये मेघ, ये मेघ, ये मेघ, इस टाइप से। और ये गुना सिपरी के जंगल में हंटिंग करते हुए दिखाया हुआ है, किस तरह से मतलब शेरों का शिकार होता था। महाराज साहब हाथी पर बैठे हुए हैं और दोनों साइड से आप देखेंगे गैलरी टाइप का बना के ग्रुप चल रहा है। अगर वो निकल जाएगा तो क्या है कि एक दूसरा पड़ाव उसको रुकेगा, इस टाइप से बना हुआ है। और उधर कर्मचारी उनका देखिए, महाराज साहब का सहायक बंदूक भर के दे रहा है। वो कस वाली बंदूक चलती थी ना, वो इस टाइप के कूट के भर के दे रहा है। वो निशाना साध रहे, हिरण को शूट किया हुआ है। और अंदर वाले कमरे में आएंगे तो ये दशहरा, महाराज साहब का दशहरा निकलता था। और 200 साल पहले ग्वालियर कैसा था वो आप देखेंगे। जयविलास पैलेस है, ये जयविलास पैलेस, वो ग्वालियर फोर्ट है ना। और आप जिस महल में खड़े हैं वो झाड़ियों के पीछे मोती महल दिखाई दे रहा है। और इनकी स्टेट के नीचे ये तो पूरा फैमिली हो गया हाथियों पर, यहाँ तक पूरा फैमिली दशहरे पे फेस टू फेस जनता से मिलने के लिए वो निकलते थे। तो पूरा जिस तरह से मतलब दिल्ली में झंडा बंदन जो होता है ना, उस टाइप का देखिए फौजें अपनी अपनी अलग अलग कमांडर वो खड़े हुए हैं, पूरा निकल रहा है अपने अपने निशान लेकर के ये हाथियों पर। जैसे सिंधिया जी का जी सांप का है झंडा, और आगे हाथ पांजा जी क्या क्या आइटम है वो लेके चले, मतलब निशान के हमारा दशहरे पे मतलब ये जुलूस एक तरीके से निकल रहा था महाराजा का। तो वो आप हम यहाँ ग्वालियर में जो घूमता था उस टाइम का जो रूढ़ रहता था वो है। तो यहाँ समी वृक्ष का पूजन, लाल जो टेंट के नीचे लाल मिलिट्री कलर का खड़े हुए हैं, समी के वृक्ष दशहरे पे पूजन करते थे। 2-2 पत्ती सबको आज भी बांटते हैं महाराज साहब। उनका बगीचा पड़ता है अचले सतुरा, वहाँ पे है। ये कटोरा ताल है, वो माडरे की माता का मंदिर है। जो जो दर्शनीय स्थल थे वो है, आप इधर आ गए। और ये आ गया फूलबाग का एरिया, तो मोती मस्जिद है फूलबाग में। ये बैजताल आ गया,
वो गरगद के हनुमान जी पहाड़ी फोड़ करके हनुमान जी निकले हुए हैं। अच्छा। आज भी वहाँ मंदिर बना हुआ है। ये गोपाल मंदिर है फूलबाग में। पहले गोपाल मंदिर के पास में ये पूरा फूला का एरिया, दशहरे पर ये निशानेबाजी का भी प्रथा एक वो चलती थी। और मेले का आयोजन जो अब स्टेशन के आगे निकल गया, मेले का आयोजन फूलबाग में छोटा मोटा होता था। अच्छा जी। और कलाकार ने बच्चों का भी ध्यान रखने के लिए कि इसमें कालीनुमा चादर आप देखेंगे तो बच्चों की रोचकता के लिए, उनको थोड़ा सा उलझाने के लिए इसमें उनकी पसंद की कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, इसमें डिजाइनर से निकाला हुआ। जी जी। और ये जो ये बने हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट था ट्रांसपोर्ट का। इसमें कभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का चैम्बर हुआ करता था, अपन ने उनसे खाली कराया। और जब महाराजा के समय क्या था ये? उस टाइम मेरे को जानकारी, हवा वाली। हाँ, वो बस चारों तरफ से, बाकी ऊपर अपने पास यही कमरे हैं, बाकी इसमें तो वैसे ऑफिस। जो 306 कमरे आपने बताया वो सारे कमरे बंद हैं? हाँ, बंद है। कार्यालय चल रहे हैं ना, वो कुछ शिफ्ट हो गए धीरे धीरे, और वो तो चुनाव आ गया, नहीं तो पूरी खाली हो जाती है। अच्छा। और दीपक राग तानसेन जी जो गाते थे, राग दीपक, काफी मशहूर है। जो भारत के वो एक रत्न है, 9 रत्नों में से। वो भी इसी दरबार का हिस्सा हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, ग्वालियर के हैं। ग्वालियर में समाधि भी तानसेन जी की। और अनूप जलोटा जी गाते थे राग दीपक, वो राग भैरव। ये फर्स्ट राग है, राग भैरव। तो एक साथ में ये रागड़ियाँ आती हैं, ये 6 रागड़ियाँ आती हैं। तो 6 रागों 36 रागड़ियाँ का समावेश हुई है इस कमरे में, और संगीत से संबंधित कमरा है। मतलब गाले जो अच्छे से राग गाले एकदम। जी जी जी, बरसात करवा सकता बिल्कुल। और वो साधना के साथ, ऊपर नीचे मात्रा गई तो गलत हो जाएगा। ऐसा है। तो अभी आप ग्वालियर का मोती महल देख रहे थे जी। एबीपी लाइव अपने चुनावी कवरेज पर है, और हम आपको चुनाव की स्टोरी के साथ साथ कुछ अन्य स्टोरियाँ भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ अन्य कहानियाँ, कुछ अन्य जो चीज़ें हैं जो हमें मिलती जा रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी हमारी ये खास पेशकश में मोती महल आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।